दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूलर किचन में हमें पार्टीशन किस प्रकार से लगाने चाहिए, जैसे कि उनमें साइड में लगी हुई एल पत्ती ना दिखाई दें। जैसे कि देखिए हमने दो साइड में पार्टीशन लगाए हैं और मैं आपको बता दूं इस किचन का जो साइज है वो 9 बाई पौने 9 का है। 9 फीट इसकी गहराई है और पौने 9 फीट इसकी चौड़ाई है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये जो हमने पार्टीशन खड़े करे हुए हैं इनके साइड में कोई भी हमने एल पत्ती या किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं लगाई है। जो भी हमने इसको रोकने के लिए सपोर्ट दी है वो नीचे की साइड में दी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक पार्टीशन लगाकर दिखाता हूं कि हमने किस तरह से लगाया है, और इसका आपको मैं बताऊंगा कि हमने पार्टीशन का लेवल किस प्रकार से करना है, जैसे कि हमारा पूरा टॉप एक लेवल में ही आए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये पार्टीशन मैंने किस प्रकार से लगाया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा पार्टीशन है उसके नीचे की साइड में मैंने 2 इंची 2 सूत का बोल्ट लगाया हुआ है। ये वाला देखिए बोल्ट है 2 इंची 2 सूत का। इसके हेड की मैंने कटिंग कर दी है। अब इसका होल आपको किस प्रकार से करना है, देखिए आपको पौन इंची होल तो 2 सूत की बिट से करना है। उसके बाद आप 2 सूत होल नीचे गहरा ये 1.5 सूत की बिट से करेंगे ताकि बोल्ट टाइट चला जाए नीचे। उसके बाद यहाँ पर आपके बेस पे टाइल पत्थर जो भी लगा हुआ है ये आपको 6 mm की कोर बिट से करना है, यानी कि 2 सूत की बिट है ये भी। और जब आप इससे होल करेंगे तो आपको पानी कंटिन्यू इस पे लगाना है, वरना ये होल नहीं करेगी, ये खराब हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको सबसे जरूरी बात बता देता हूँ, जब आप बेस में सुराख कर लेंगे और उसके बाद आप सुराख पार्टीशन में करेंगे तो जो आपको पार्टीशन के सुराख करने हैं वो आपको बेस के अकॉर्डिंग एक सूत आगे की साइड करने हैं। इसका बेनिफिट हमारा ये होगा कि जब हम इसमें पार्टीशन लगाएंगे तो पार्टीशन हमारा बिल्कुल टाइट जाएगा, वो बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं इस पार्टीशन को अभी ऐसे ही लगाकर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको पार्टीशन में सुराख आगे की साइड में करने हैं। तो ये हमारा पार्टीशन बिल्कुल देखिए टाइट हो गया है। थोड़ा नजदीक से दिखाओ, ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गया है। अगर हम होल के सामने ही होल करेंगे तो हमारा पार्टीशन लूज रह जाएगा। तो आपको सुराख जो करने हैं वो एक सूत आगे की तरफ करने हैं पार्टीशन वाले। तो दोस्तों पार्टीशन तो हमने ये लगा लिया है, अब आप इसको फिक्स किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास में फेविकोल की नेल फ्री अल्ट्रा सिलिकॉन है। ये मल्टीपर्पज यूज के लिए है। आप इससे बोर्ड, लोहा, एल्यूमिनियम, ईंट, सीमेंट, पत्थर किसी भी प्रकार का आइटम इससे आप चिपका सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और आप किसी हार्डवेयर शॉप से भी ले सकते हैं। चलिए और दोस्तों थोड़ी थोड़ी सिलिकॉन हमें बैक साइड में भी लगा देनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें किचन के टॉप का लेवल किस प्रकार से करना है जिससे कि हमारे किचन का टॉप भी इकसार आए, और जैसे कि ये पार्टीशन हम लगा रहे हैं बिल्कुल इकसार रहें। और अगर ये इकसार रहेंगे तो हम जो इस पर दरवाजे लगाएंगे वो बिल्कुल सही लेवल में आएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसका लेवल वाटर पाइप से निकालना है। जितनी भी आपको हाइट रखनी है आप पेंसिल से निशान लगा लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक निशान यहाँ से लेंगे, दूसरा इस कोने में लेंगे और तीसरा वहाँ पर इसका लेंगे निशान। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो ये पार्टीशन लगाने हैं, ये पार्टीशन हमें जितने भी साइज में लगाने हैं उससे हमें थोड़े से 1-1 इंची एक्स्ट्रा काटने हैं। हम लंबाई में भी इसे 1 इंची एक्स्ट्रा लेके चलेंगे और चौड़ाई में भी 1 इंची एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अब देखिए जैसे कि हमारा पार्टीशन है ये अभी सीधा लगा हुआ था, मैं आपको इसे रख कर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको इसका आइडिया लगे कि क्या फर्क होता है। नजदीक आओ।
अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि इस पार्टीशन को मैंने पलट कर रखा हुआ है, तो अभी यहाँ पर क्या है, दीवार की साइड में गैप आ रहा है, ऊपर ज़्यादा आ रहा है, नीचे की साइड कम आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये गैप मिला लेंगे कटिंग कर कर। जब आप कटिंग करके गैप को मिला लेंगे तो इस तरह से दीवार से मिलकर बिल्कुल सही आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पर हम हाइट पर हमें अपना टॉप रखना है, वहाँ से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम वाटर लेवल लेकर वहाँ से और यहाँ पे इस कोने पे निशान लगाएंगे। सारे पीस हमें इसी प्रकार से करने हैं। एक ये सेंटर का पीस हो गया, इस पे इसी प्रकार से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर लेवल लेकर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा शुरुआत का पीस है, इस पर भी इसी तरह निशान लगा लेंगे। और एक है यहाँ पर लास्ट का पीस है, इस पर भी इसी तरह निशान लगा लेंगे। फिर आप यहाँ पर एक सीधी पट्टी से निशान लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो लेवल का टॉप है वो बिल्कुल इकसार आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो देखिए दोस्तों, हमारे दो साइड का लेवल हो गया, टॉप का और बैक साइड का। अब आ जाइए फ्रंट पर। फ्रंट पर देखिए, जहाँ भी आपको दरवाज़ा लेना है, जैसे कि बेस के बाहर या बेस के लेवल में, तो इसके लिए आप वहाँ पर उतना ही निशान लगाएंगे। जैसे कि मुझे ये बेस के अंदर लेना है, तो जैसे कि हमारा 18 mm का बोर्ड होता है, तो यहाँ पर हम 18 mm निशान लगाएंगे। और या तो हम ये इस प्रकार का वाटर लेवल ले लेंगे, या फिर हम ये सोल ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी तो ये मैंने फिनिशिंग में काट रखा है। तो यहाँ पर हम एक 3 फुट की सीधी पट्टी लेंगे और उसको हम नीचे की साइड से मिलाकर खड़े करेंगे, जितना भी हमें दूर अंदर लेना है, मतलब जहाँ से, और इसे यहाँ पर लगाएंगे इस साइड में। और इसकी मदद से नीचे तो ये हमें मिला कर रखनी है, और जहाँ पर भी ये हमें सीधी आए वहाँ पर पट्टी से सीधा रखकर हम निशान ले लेंगे। ये आपको पहले वाले पीस पे करना है यहाँ पर, फिर आप इस दूसरे पीस पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर तीसरे पीस पे करेंगे इसी तरह, फिर चौथे पीस पर करेंगे। चारों पीस पे करने के बाद आप एक यहाँ से सीधी पट्टी रखकर इस पर और उस पर इस तरह से यहाँ पर निशान ले लेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर इस पीस पे और उस पीस पर एक सीधी पट्टी रखकर इस बीच वाले पीस पर निशान ले लेंगे। तो हमारा नीचे से लेकर ऊपर तक ये पीस सिदाई में आ जाएंगे। इनकी हम इकसार कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा तीनों साइड का लेवल हो गया, बैक साइड का ही, ऊपर टॉप का भी और फ्रंट का भी। और दोस्तों, टॉप के पीस भी हमें इसी तरह काटने हैं। जो इसके सेल्फ के पीस हैं ऊपर के, वो भी इसी प्रकार से काटेंगे। आपको चौड़ाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जितना आप रखोगे, और लंबाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो आप इसके ऊपर जैसे टॉप रखोगे, पहले आप दीवार की साइड से मिलाकर कटिंग कर देंगे, इसी तरह इस वाली साइड से कटिंग कर देंगे, दोनों साइड से इसी प्रकार से कटिंग कर देंगे। उसके बाद आपको फ्रंट पे जितना ये मिलाकर रखना है पार्टीशन से या आगे लेना है, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि कोने में हमने कोई भी पार्टीशन नहीं लगाया है, तो बैक साइड में खाली है, तो यहाँ पर हमने 5-5 इंची की एल पत्ती की सपोर्ट दिया है। एक यहाँ पर दिया है, एक कोने में है, और एक यहाँ पर जो दोनों टॉप का जॉइंट आएगा वहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो ये इतनी सपोर्टें बहुत हैं, क्योंकि हमारा जो आगे से टॉप है वो बिल्कुल खाली ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी बोर्ड होता है। इसमें यहाँ पर कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पत्थर के साथ ही हम इसको चिपका देंगे। तो ये पूरी तरह सपोर्ट इसे पूरी मिलेगी। और अब दोस्तों, इसके ऊपर हम टॉप लगा रहे हैं इसका। दोस्तों, टॉप को फिक्स करने के लिए हम इसमें 2 इंची जिप्सम पेच लगाएंगे, और इसके नीचे की साइड से पहले हम होल कर लेंगे, क्योंकि इसमें कीलें नहीं लगती, इसमें हमें सुराख कर कर पेच लगाने पड़ते हैं। तो नीचे की साइड से ही हम इसका निशान लेकर नीचे की साइड से ही सुराख करेंगे।
और दोस्तों ये यहाँ पर बाहर की साइड में इसका एक हमने छोटा कैबिनेट बनाया है। यहाँ पर इसमें 2 ओपन शेल्फ लग जाएंगे और इसको ये यहाँ पर सपोर्ट भी देगा। नीचे पार्टीशन में पेच लगाने के लिए आधा सूत की बिट से होल करेंगे। ये 2 इंची के स्क्रू ऊपर से लगाने हैं हमें, ये जिप्सम के नाम से मिलता है। जितने भी पार्टीशन हमने खड़े किए हैं सभी में इसी प्रकार से जिप्सम स्क्रू लगा लेंगे।